धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर भाजपा का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कांग्रेस भवन के अंदर कांग्रेसी डट कर स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हरियाणा में जाकर धरना प्रदर्शन करने के बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया न आने के विरोध में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जुमलेबाजी का रहा है और कांग्रेस अपने खिसकते जनाधार नीति व नियत व नेता न होने के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सबके सामने है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला व किरण चौधरी स्पष्ट करे कि वे पंजाब कांग्रेस के साथ है या फिर हरियाणा की 3 करोड़ जनता के साथ है। गरीबी हटाने का नारा दिया हो, चाहे किसान की मदद का नारा दिया हो, चाहे व्यापारी की मदद का नारा दिया है, हमेशा नारे दिए हैं। इनके राज में देश की स्थिति पूरी दुनिया में कैसी है आप लोगों के सामने, गरीब की स्थिति कैसी आप लोगों के सामने है और किसान की स्थिति कैसी आप लोगों के सामने। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से इन सभी वर्गों का कल्याण शुरू हुआ है। या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में चाहे 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल गरीब को देने की बात हो, चाहे शहीदों के सम्मान की बात हो, कारगिल में जो हमारे नौजवान शहीद हुए उनको किस प्रकार से सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस के आमने सामने देखिए, कांग्रेस का आमने सामने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके जो है ना वो हमारे सामने है। हमारा अपना मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से कृषि सुधार नियम जो नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दुगुनी करने के लिए जो लागू करने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया है, लेकिन कांग्रेस के जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है। पूरे देश के चुनाव के अंदर देख सकते हैं। अब ना उनके पास कोई नीति रही, ना कोई उनका नेता उनके पास है। इसलिए अपना राजनीतिक वजूद दोबारा से अपने अस्तित्व की कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। और जिस प्रकार से आज हम लोग धरने के लिए इसलिए बैठे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पंजाब है, उन्होंने सरेआम पंजाब के अंदर कहा है, अपने जो जत्थेबंदियां वहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, उन्होंने कहा यहाँ मत करो, इस पंजाब की अर्थव्यवस्था मत खराब करनी है तो आप धरना प्रदर्शन करना तो हरियाणा में जाइए, दिल्ली में जाइए। इसलिए हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ भी कांग्रेस के जो कार्यालय हैं उनके सामने जा करके धरने देने हैं और उनसे पूछना है, एक कांग्रेस के नेता हुड्डा, शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, ये कुछ तो मुंह खोलें, कुछ तो बोलें। क्या हरियाणा की कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है या हरियाणा के 3 करोड़ जनता के साथ है? इसलिए हम ये केंद्र की जो हाईकमान से भी कहना चाहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए या खुद इस्तीफा दे देगा। इसलिए बीजेपी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग धरने पर बैठे हैं। 10 माह से किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई हैं, उस बारे में कोई नहीं बोलता। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी तो कभी अलगाववादी, कभी वर्ग विशेष का, कभी विदेशी फंडिंग की बात होती है। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा ये धरने प्रदर्शन कर रही है। भवन के सामने धरना पे बैठने की बात कर रहे हैं। इनकी क्या मांग है? हम तो अपने वर्करों को भेज देंगे, ज्ञापन ले लेंगे, इनसे ले दो ज्ञापन, हम पूरी कर देंगे। ये तो किसानों की मांग पूरी नहीं करते, इनकी कोई सुनता नहीं, हम सुन लेंगे। सर, क्या बताएंगे? आज एक तरफ तो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस मुख्यालय पर और आप लोग भी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि जो लोग सरकार में हैं आज वो धरने पे बैठे हैं। चाहिए तो इनको ये था कि जो 10 महीने से किसान तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए और एमएसपी का कानून बनाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 600 से ज्यादा किसानों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। इनको धरना देना चाहिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के घर के आगे बैठ के, कि नरेंद्र मोदी अहंकारी व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी के अहंकार की वजह से आज देश का किसान, वो अन्नदाता जिसका एक बेटा सीमा पर है, एक बेटा खेत में काम करता है, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते, बर्फ की परवाह नहीं करते, आज उनकी बात ना मानकर इस देश के अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। और कैसे हरियाणा प्रदेश में अव्यवस्था फैले, कैसे इस आंदोलन को तोड़ा जा सके, इस प्रकार से लगातार ये प्रयास करते रहे। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी बताया गया, कभी इसको कहा गया कि विदेशी फंडिंग है, कभी इसको अलगाववादी, कभी किसी तरह के नाम दिए गए, कभी इसको एक वर्ग का मुख्यमंत्री बताता है। किसान एक वर्ग है, किसान की कोई जाति नहीं होती।
जो खेत में काम करता है वो किसान है, उसके साथ जो काम करता है वो मजदूर है, परंतु ये उनको भी बांटने का काम करते हैं। और आज तो हैरानी होती है हमें कि सत्ता में बैठे लोग आज कांग्रेस मुख्यालय के आगे धरना देंगे। हमें भी 40 साल हो गए राजनीति करते हैं, हमने सत्ता पक्ष की राजनीति भी करी है, विपक्ष की राजनीति भी करी है। अगर कोई मांग है तो डीसी के पास जाएं, डीसी को ज्ञापन दें, प्रदर्शन करना है बाजारों में प्रदर्शन करें। कभी किसी पार्टी के कार्यालय के आगे, दफ्तर के आगे कोई इस तरह के प्रदर्शन थोड़ी होते हैं, परंतु इनका मतलब यह है कि किस प्रकार लोगों का ध्यान बांटा जाए। आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को स्पष्ट कह दिया कि ये प्रदर्शन करें, हमें कोई इतराज नहीं, ये धरना दें डीसी कार्यालय के आगे, हमें कोई इतराज नहीं, परंतु कांग्रेस मुख्यालय के आगे ये प्रदर्शन करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। इनका कहना है, इनके पार्टी के अध्यक्ष का, कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर ये भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है और कांग्रेस मुख्यालय के आगे कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही कहा है कि ये आंदोलन केंद्र की सरकार के खिलाफ है और किसान भी केंद्र की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज तो ये कैप्टन के तो पुतले फूक रहे हैं। अजय सिंह का फूक लो ना, जो एमपीओ के इस्तीफे मांगो, एमपी एमएलए के क्यों मांगो, वो भी यही कह रहे हैं, उसका पुतला नहीं फूक दे क्योंकि वो सरकार चलवा रहे हैं। ये केवल इसलिए कि किस प्रकार लोगों का ध्यान बांटा जाए। उस एजिटेशन जो इतनी मजबूती से, इतनी मजबूती से लड़ रहा है, जितना गांधीवादी तरीके से चल रहा है, वर्ल्ड का सबसे लंबा और सबसे